हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल एग्जाम वाला 5.0 में। आज हम लोग डेली करंट अफेयर के फटाफट 10 मिनट वाले सीरीज में 9 मई 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पहला क्वेश्चन है, 8 मई को मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस। हम यहाँ बात करेंगे विश्व रेड क्रॉस दिवस की। तो ये प्रत्येक साल 8 मई को मनाया जाता है और ये 8 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 8 मई को हेनरी ड्यूरेंट का जन्म दिवस है, इसलिए यह प्रत्येक साल 8 मई को मनाया जाता है। और इसी दिन 8 मई 1863 को हेनरी ड्यूरेंट जी के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना भी किया था और इसी रेड क्रॉस की स्थापना के लिए हेनरी ड्यूरेंट जी को शांति का पहला नोबेल प्राइज भी प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता बना कार्लोस अल्कराज। हम यहाँ बात करेंगे मैड्रिड ओपन 2023 की। तो ये एक टेनिस प्रतियोगिता है और हाल ही में इसके मेल संस्करण का विजेता बने हैं कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। और हाल ही में कुछ दिन पहले जो है सो इसके फीमेल संस्करण भी संपन्न हुई थी और इसके फीमेल संस्करण के विनर है आर्यन सबलेंका जो कि बेलारूस से बिलोंग्स करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के आईएनएस मगर को 36 साल बाद सेवा से मुक्त किया गया। हम यहाँ बात करेंगे आईएनएस मगर की। तो ये एक इंडिया का पहला लैंडिंग शिप है जिसपे शामिल किया गया था 1987 में और हाल ही में 36 साल बाद इसे 2023 में डीकमीशन किया गया। तो ये आईएनएस मगर जो कि इंडिया का पहला लैंडिंग शिप है। और आईएनएस मगर से संबंधी एक और पॉइंट्स को हम लोग याद रखेंगे कि आईएनएस मगर के द्वारा ही ऑपरेशन समुद्र शक्ति जो कि कोविड के समय में चलाया गया था, इसके तहत जो है सो कोविड के कारण विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को इंडिया लाया गया था और इसी के द्वारा आईएनएस मगर के द्वारा ही चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र शक्ति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में भारत के अंकिता श्रीवास्तव के द्वारा जीता गया 3 पदक। हम यहाँ बात करेंगे वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम 2023 की। गेम में उन प्लेयरों को जगह दिया जाता है जो पास्ट में कभी अपना अंग का ट्रांसप्लांट किया हो, यानी कि अपने अंगों को डोनेट किया हो। उन प्लेयरों को इस वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम में जगह दिया जाता है। अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम के आयोजन की, तो इसका आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और इस गेम में अंकिता श्रीवास्तव जो कि एमपी से बिलोंग्स करती हैं और ये एक लॉन्ग जंपर है, इसके द्वारा 3 पदक जीता गया है, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया खुदरा बैंकिंग पहल विशेष। हम यहाँ बात करेंगे विशेष पहल की। तो ये स्टार्ट किया गया एचडीएफसी बैंक के द्वारा और ये एक खुदरा बैंकिंग पहल है। अगर हम बात करेंगे विशेष पहल की मुख्य उद्देश्य की, तो इसका मुख्य उद्देश्य है अर्ध शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग ग्राहक को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला कैरल शील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया फातिमा असगर को। हम यहाँ बात करेंगे कैरल शील्ड पुरस्कार 2023 की। तो ये हाल ही में फातिमा असगर जी को दिया गया है और ये एक यूएसए की नागरिक है और ये प्राइज इसे फर्स्ट टाइम दिया गया है। और फातिमा जी को ये प्राइज उनकी पुस्तक व्हेन वी वर सिस्टर्स के लिए दिया गया है। फिर से इस पुस्तक को देखेंगे, व्हेन वी वर सिस्टर्स के लिए ये प्राइज दिया गया है फातिमा असगर जी को कैरल शील्ड पुरस्कार 2023। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ किया गया चंडीगढ़ में। हम यहाँ बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर की। तो ये पहली बार इंडिया में एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर खोला गया है और ये खोला गया है चंडीगढ़ में। अगर हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर की शुभारंभ की, तो इसका शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया, यानी कि उद्घाटन किया गया दाबकी भूमि बंदरगाह को। हम यहाँ बात करेंगे दाबकी भूमि बंदरगाह की। तो ये अवस्थित है मेघालय के जेंतिया जिले में और ये इंडिया और बांग्लादेश के संयुक्त सहयोग से ये स्टार्ट किया गया और इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किया गया बुलंद भारत अभ्यास। हम यहाँ बात करेंगे बुलंद भारत अभ्यास की। तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया गया और इसका आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश के मंडला हाई अल्टीट्यूड स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट संजय।
हम यहाँ प्रोजेक्ट संजय की बात करें तो ये स्टार्ट किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, और इसका मुख्य उद्देश्य है इंडियन आर्मी में ऑटोमेशन लाना, यानी कि इसके द्वारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को ज़मीनी स्तर पर लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और दोस्तों, ये 9 मई वाली डेली करंट अफेयर के फटाफट 10 मिनट वाले सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसा ही करंट अफेयर का सीरीज मैं इस चैनल पर डालता रहूँगा।